दोस्तों, उदयपुर के अंदर आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि उदयपुर जल रहा है। जल क्यों रहा है, इसके कारणों को हम लोग देखेंगे। लेकिन वहां के एमबी हॉस्पिटल, महाराणा भूपाल जो हॉस्पिटल है, वहां पर उस बच्चे को एडमिट कराया गया है। नाबालिग है, एक स्कूल के अंदर पढ़ता है और चाकू से उसके ऊपर वार जो है वो किया गया। अब देखिए, उदयपुर के साथ में कोई नई घटना नहीं है। हमने कुछ समय पहले देखा था कन्हैयालाल का केस, वो भी उदयपुर के अंदर हुआ था। और उदयपुर बहुत जबरदस्त शहर है, बहुत बढ़िया शहर है। आप लोग घूमने के लिए गए होंगे, झीलों की नगरी हम लोग उदयपुर को कहते हैं। उदयपुर के अंदर बहुत सारी झीलें जो है, फतेह सागर, बहुत सारी झीलें आप लोग को देखने को मिलती है। पिछोला झील है ना, नटनी का चबूतरा है। बहुत हम लोग कहते हैं कि राजस्थान के अंदर अगर सबसे ज्यादा जो पर्यटक आते हैं वो उदयपुर के अंदर ही आते हैं। बड़ी बड़ी शादियां जो है वो उदयपुर के अंदर होती हैं। लेकिन उदयपुर का दूसरा चेहरा भी है। उदयपुर के अंदर अक्सर आपको लड़ाई झगड़े और आगजनी जो है वो देखने को मिलती है। जैसे कन्हैयालाल का केस मैंने आप लोग को बताया ही है, वहां पर भी उदयपुर को लेकर बहुत सेंसिटिव मामला वो हो चुका था। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि उदयपुर के अंदर जो गाड़ियां हैं उनको जलाया जा रहा है। वहां पर जितने भी जो इमारतें हैं उनके कांच वाच तोड़ दिए गए हैं। चैनल के ऊपर नए हैं तो आप लोग एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। सुनिए, सबसे पहले हुआ क्या है। उदयपुर का एक गवर्नमेंट स्कूल है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भटियानी चौहट्टा उदयपुर। इस स्कूल के अंदर दो बच्चे पढ़ते हैं जिनकी उम्र 15 साल है। दोनों एक ही क्लास के अंदर पढ़ते हैं। अब एक दिन क्या हुआ है कि दोनों के बीच में झगड़ा होता है। अब बच्चों के अंदर अगर किसी का ईगो हर्ट करता है तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। पहली बात तो बच्चों के अंदर ईगो जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। हर बच्चा एक बहुत लिबरल होना चाहिए। लेकिन ये निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि वो किस फैमिली के अंदर पला बड़ा है, वहां पर वातावरण कैसा है। अगर बच्चे को ये समझाया जाए कि ये सब छोटी मोटी बातें हैं, हमको इनको इग्नोर करना आना चाहिए, तो बच्चा उसको इग्नोर करता है। लेकिन अगर किसी सेंसिटिव मुद्दे पर बात की जाती है तो बच्चा बहुत सीरियस हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो पेरेंट्स घर के अंदर झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, उनका एडवर्स इफेक्ट, बुरा प्रभाव जो है वो बच्चों के ऊपर पड़ता है और उनको लगता है कि हां, हिंसा करना ही एकमात्र रास्ता होता है। वैसा ही इस बच्चे के साथ में भी है। दोनों बच्चे एक ही क्लास के अंदर, एक ही स्कूल के अंदर पढ़ रहे थे। 15 वर्ष इनकी उम्र है। झगड़ा होता है किसी बात को लेकर और फिर 16 अगस्त के दिन सुबह 10:30 बजे जैसे ही लंच होता है और लंच करने के लिए ये स्कूल के गेट से बाहर जाते हैं। बाहर जाने के बाद 10 मिनट बाद ही दौड़ते हुए बहुत सारे बच्चे वापस स्कूल के अंदर आते हैं और स्कूल के टीचर्स को ये कहते हैं कि बाहर एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की जांघ के अंदर चाकू जो है वो मार दिया है। उसके बाद में उस बच्चे को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाया जाता है। एमबी हॉस्पिटल में, महाराणा भूपाल हॉस्पिटल है उदयपुर के अंदर, वहां पर उसको एडमिट कराया जाता है। लेकिन फिर आखिरकार इतनी आगजनी को क्यों हुई है? इस आगजनी होने का कारण सबसे बड़ा यह है कि दोनों जो छात्र हैं वो अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं, अलग अलग रिलीजन से वो बिलोंग करते हैं। और धर्म का मुद्दा भारत के अंदर ऐसा है जो कि काफी सेंसिटिव है। आप धर्म के नाम पर किसी को भी लड़वा दीजिए, बहुत आसान है। धर्म के नाम पर राजनीतियां की जाती है, बड़ी आसान है। धर्म के साथ में, धर्म के नाम पर भावनाओं के साथ में खेला जाता है। धर्म के नाम पर वोट लिए जाते हैं, धर्म के नाम पर सरकारें बन जाती है, धर्म के नाम पर सरकारें गिर जाती हैं। यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। तो दोनों जो बच्चे हैं वो अलग अलग धर्म के हैं और इसी के कारण एक विशेष धर्म के जो लोग हैं वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, वहां पर धरना देते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है और धीरे धीरे वही भीड़ जो है वो आगजनी करना शुरू कर देती है। ये कहां पर हुआ है? सूरज पोल जो थाना क्षेत्र है उसके पास में अश्विनी बाजार, हाथी पोल, इस पूरे क्षेत्र के अंदर आगजनी चल रही है। वहां के जो जिला कलेक्टर हैं उन्होंने धारा 144, 163, सेक्शन 163 वहां पर लागू कर दिया है। इसके तहत 5 से ज्यादा लोग जो है वहां पर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। साथ ही में कोई भी हथियार नहीं रख सकता है सिवाय सिख के। सिख समुदाय कृपाण धारण करता है। साफ तौर पर लिख दिया है कि सिख समुदाय कृपाण धारण कर सकता है, उनको कोई भी जो है रोक टोक नहीं है। बाकी किसी के पास में हथियार पाया गया तो जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 25 जो है हमको बताता है कि धर्म की स्वतंत्रता है और सिखों का कृपाण रखना उसके लिए अलाउ है। तो ये पूरा केस जो है वो उदयपुर के अंदर हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से बिल्डिंगों के जो शीशे हैं वो तोड़ दिए जा रहे हैं। भीड़ को तो एक मौका चाहिए, भीड़ जो है वो उसको उकसाना पड़ता है। कोई घर में झगड़ा करके आया है,
कोई पत्नी झगड़ा करके आया, कोई पति झगड़ा करके आया है, कोई अपने पेरेंट्स झगड़ा करके आया। हर आदमी जो है वो आज प्रेशर के अंदर चलता है रोड के ऊपर, उसको बस थोड़ा सा मौका चाहिए और वो ये हालत कर देता है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर ये बहुत ज्यादा जो है वो होता है। छोटा सा मौका होने पर पुलिस जो है वो हर गली गली के अंदर तैनात है ताकि उपद्रव जो है वो ना फैले। सुबह 10:30 की घटना, स्कूल के अंदर चाकूबाजी हुई और एमबी हॉस्पिटल के अंदर बच्चे को एडमिट करवाया गया। ठीक है, उसके बाद में 11:30 बजे घटना का पता लगने पर लोग एमबी हॉस्पिटल की तरफ जाने लग गए, भीड़ की भीड़ वहां पर जाने लग गई। फिर 1:30 बजे हॉस्पिटल के बाहर भीड़ ने प्रदर्शन करना शुरू किया और घर को, यानी कि जो आरोपी का घर था, जो बच्चा है ना, उसके जो घर वाले हैं, वहां पर आदेश पहुंचा कि आप अपने घर का जो पूरा का पूरा दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है, वो लेकर आइए, हम उसको क्रॉस चेक करेंगे कि आपका घर भी सही बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। तो ध्वस्त करने की मांग चल रही है। 4-4:30 से 5 बजे के बीच में गाड़ियों में आग लगाई गई, दुकानों को तोड़फोड़ की गई। वहां के जो संभागीय आयुक्त हैं राजेंद्र भट्ट, उन्होंने कहा कि भाई नेटबंदी उन्होंने कर दी थी, 24 घंटे के लिए, 24 आवर्स के लिए नेटबंदी कर दी। और 12 बजे जिला कलेक्टर ने यह आदेश दिया कि फर्स्ट क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक स्कूल जो हैं वो आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। और अरविंद पोसवाल जो कि वहां के जिला कलेक्टर हैं, उन्होंने एक वीडियो अपलोड करके कहा था कि अब स्थिति जो है वो कंट्रोल के अंदर है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि ये जब भी घटनाएं होती हैं तो आप थोड़ा सा कंट्रोलिंग पावर रखिए। जो आम लोग हैं उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप उनकी गाड़ियों को आग लगा दे रहे हैं, कोई कितनी मेहनत से गाड़ी लेके आता होगा, बिल्डिंग खड़ी करता होगा, दुकानों के अंदर तोड़फोड़ की जा रही है, ये नहीं होना चाहिए, है ना। प्रदर्शन करना एक अधिकार है, मानते हैं, लेकिन हिंसा करना वो आपका अधिकार नहीं है। उदयपुर जो है वो जल रहा है, आपका क्या कहना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।